पुलिस ने सुमैया को व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है। वक्फ बिल के विरोध पर 10 लाख का मुचलका भी लगा है। सुमैया को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाएंगी सुमैया राणा, ये जानकारी मिल रही है। सुमैया राणा से जुड़े सूत्र ये बता रहे हैं कि जो नोटिस भेजा गया है उस पर वो कोर्ट जाएंगी। पुलिस ने सुमैया को व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है। लखनऊ में सुमैया राणा मुनव्वर राणा की बेटी जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उनको ये नोटिस भेजा गया है। सुमैया ने 10 लाख जुर्माने की बात कही है। पुलिस ने सुमैया को व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है। मुनव्वर राणा की बेटी हैं और इसके पहले भी बता दें, इसके पहले भी सुमैया राणा की मुश्किलें बढ़ती रही हैं। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सुमैया को नोटिस भेजा गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जुमे के दिन जिस दिन नमाज थी उस दिन सुमैया राणा को नजरबंद किया गया था। उनके घर पर पुलिस लगी थी क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो ऐलान किए थे, जो बातें कही थी, तो फिर कहीं CA/NRC जैसी हिंसा की तस्वीरें न बन जाए इसके एहतियातन नजरबंद सुमैया राणा को किया गया था। अब उस प्रक्रिया में क्योंकि जो गतिविधियां उन्होंने की थी, जो चीज़ें उन्होंने लिखी थी, जो तैयारी उनकी तरफ से की गई थी, उन्हीं सब चीज़ों को आधार बनाते हुए पुलिस की तरफ से ये नोटिस उन्हें व्हाट्सएप पर अभी प्राइमरी तौर पर भेजा गया है। पोस्ट भी हो रहा है जिसमें जो नोटिस है उसमें पूरी बातें कही गई हैं। सुमैया इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल अजय, अगर सुमैया राणा की बात करें तो उनके अब आगे वो क्या कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, लीगल ऑप्शन उनके सामने है और ये जो नोटिस भेजा गया है ये क्रिमिनल ऑफेंस, बड़ा सीवियर क्रिमिनल ऑफेंस है। ऐसी कोई तस्वीर दिखती नहीं है। शांति भंग करने की बात है और जिस तरीके के नोटिस की डिटेल्स है वो और भी अभी सामने जानकारी आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब वो लीगल ऑप्शन की तरफ जाने की तैयारी कर रही हैं। जो इसके लिए मुचलका उन्हें देना है उस पैसे को भी कलेक्ट कर रही हैं वो। और जिस तरीके की बात उन्होंने सोशल मीडिया में लिखी थी और जो नजरबंद उन्हें किया गया था, उसी कड़ी में ये नोटिस का सिलसिला आप देख रहे हैं। अजय, ये पहली बार नहीं है सुमैया राणा के खिलाफ इस तरह के से कदम उठाया गया। सुमैया राणा को इसके पहले कई बार नजरबंद भी किया जा चुका है। उन पर कई आरोप इसके पहले लगते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश करती रही है। धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको एक और बड़ी खबर आ रही है। दरगाह पर झंडा फहराने पर भड़के हैं इमरान मसूद। मस्जिद में झंडा फहराए जा रहे हैं, ये कहना है इमरान मसूद का। सरकार का इकबाल न्याय से होता है, इमरान मसूद कह रहे हैं। न्याय नहीं मिलता तो आक्रोश फैलता है, इमरान मसूद ने यह बात कही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सालार महमूद गाजी की दरगाह पर झंडा लगाया गया था। रामनवमी जुलूस के दौरान किसी ने झंडा लगा दिया था, जिसके बाद अब इमरान मसूद कह रहे हैं मस्जिद में झंडे फहराए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, देश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो देश के लिए बेहतर नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक देश एक कानून, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना कानून। सहारनपुर में फिलिस्तीन के झंडे लहराएंगे तो पुलिस घुस घुस करके उठा करके जेल में भेज देगी, और आप मस्जिद पर खड़े होकर के या मज़ार पर खड़े होकर के इस तरह से झंडे लहराएंगे तो बहुत चीज़ें खुद सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार का इकबाल न्याय से होता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आक्रोश पैदा होता है। और अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। अजय दुबे, देखिए किस तरीके से इमरान मसूद यहाँ पर कह रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हो, कह रहे हैं न्याय नहीं मिलता है तो आक्रोश पैदा होगा। ये सीधे सीधे भड़का रहे हैं। देखिए, इमरान मसूद का किरदार ही इस तरीके के तमाम बयानों से लेकर जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कही गई बात हो, पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनके दिए गए बयान हो, तो भड़काने, विभाजित करने के उनका एक इतिहास रहा है। इस तरीके की बयानबाजी वो कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। तमाम इस मामले को लेकर उनके ऊपर पुलिसिया केसेस भी चल रहे हैं। अब ये जो बयान दिया गया एक नया विवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति। पुलिस ने सुमैया को व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है। वक्फ बिल के विरोध पर 10 लाख का मुचलका भी लगा है। सुमैया को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाएंगी सुमैया राणा, ये जानकारी मिल रही है। सुमैया राणा से जुड़े सूत्र ये बता रहे हैं कि जो नोटिस भेजा गया है उस पर वो कोर्ट जाएंगी। पुलिस ने सुमैया को व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है। लखनऊ में सुमैया राणा मुनव्वर राणा की बेटी जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उनको ये नोटिस भेजा गया है। सुमैया ने 10 लाख जुर्माने की बात कही है। पुलिस ने सुमैया को व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है। मुनव्वर राणा की बेटी हैं और इसके पहले भी बता दें, इसके पहले भी सुमैया राणा की मुश्किलें बढ़ती रही हैं। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सुमैया को नोटिस भेजा गया है, क्या जानकारी?
बिल्कुल, देखिए जुमे के दिन जिस दिन नमाज थी उस दिन सुमैया राणा को नज़रबंद किया गया था। उनके घर पर पुलिस लगी थी क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो ऐलान किए थे, जो बातें कही थी, तो फिर कहीं CA-NRC जैसी हिंसा की तस्वीरें न बन जाए इसके एहतियातन नज़रबंद सुमैया राणा को किया गया था। अब उस प्रक्रिया में क्योंकि जो गतिविधियां उन्होंने की थी, जो चीज़ें उन्होंने लिखी थी, जो तैयारी उनकी तरफ से की गई थी, उन्हीं सब चीज़ों को आधार बनाते हुए पुलिस की तरफ से ये नोटिस उन्हें व्हाट्सएप पर अभी प्राइमरी तौर पर भेजा गया है। पोस्ट भी हो रहा है जिसमें जो नोटिस है उसमें पूरी बातें कही गई हैं। सुमैया इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल अजय, अगर सुमैया राणा की बात करें तो उनके अब आगे वो क्या कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए लीगल ऑप्शन उनके सामने है और ये जो नोटिस भेजा गया है ये क्रिमिनल ऑफेंस, बड़ा सीवियर क्रिमिनल ऑफेंस है। ऐसी कोई तस्वीर दिखती नहीं है, शांति भंग करने की बात है और जिस तरीके के नोटिस की डिटेल्स है वो और भी अभी सामने जानकारी आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब वो लीगल ऑप्शन की तरफ जाने की तैयारी कर रही हैं। जो इसके लिए मुचलका उन्हें देना है उस पैसे को भी कलेक्ट कर रही हैं वो, और जिस तरीके की बात उन्होंने सोशल मीडिया में लिखी थी और जो नज़रबंद उन्हें किया गया था उसी कड़ी में ये नोटिस का सिलसिला आप देख रहे हैं। अजय, ये पहली बार नहीं है सुमैया राणा के खिलाफ इस तरह से कदम उठाया गया। सुमैया राणा को इसके पहले कई बार नजरबंद भी किया जा चुका है, उन पर कई आरोप इसके पहले लगते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश करती रही है। धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको एक और बड़ी खबर आ रही है, दरगाह पर झंडा फहराने पर भड़के हैं इमरान मसूद। मस्जिद में झंडा फहराए जा रहे हैं, ये कहना है इमरान मसूद का। सरकार का इकबाल न्याय से होता है, इमरान मसूद कह रहे हैं। न्याय नहीं मिलता तो आक्रोश फैलता है, इमरान मसूद ने यह बात कही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सालार महमूद गाजी की दरगाह पर झंडा लगाया गया था। रामनवमी जुलूस के दौरान किसी ने झंडा लगा दिया था, जिसके बाद अब इमरान मसूद कह रहे हैं मस्जिद में झंडे फहराए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, देश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो देश के लिए बेहतर नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक देश एक कानून, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना कानून। सहारनपुर में फिलिस्तीन के झंडे लहराएंगे तो पुलिस घुस घुस करके उठा करके जेल में भेज देगी, और आप मस्जिद पर खड़े होकर के या मज़ार पर खड़े होकर के इस तरह से झंडे लहराएंगे तो बहुत चीज़ें खुद सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार का इकबाल न्याय से होता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आक्रोश पैदा होता है। और अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। अजय दुबे, देखिए किस तरीके से इमरान मसूद यहाँ पर कह रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हो, कह रहे हैं न्याय नहीं मिलता है तो आक्रोश पैदा होगा। ये सीधे सीधे भड़का रहे हैं। देखिए, इमरान मसूद का किरदार ही इस तरीके के तमाम बयानों से लेकर जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कही गई बात हो, पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनके दिए गए बयान हो, तो भड़काने, विभाजित करने के उनका एक इतिहास रहा है। इस तरीके की बयानबाजी वो कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। तमाम इस मामले को लेकर उनके ऊपर पुलिसिया केसेस भी चल रहे हैं। अब ये जो बयान दिया गया एक नया विवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति।